मुरादाबाद में रहने वाले टिंकू की शादी नहीं हो पा रही थी। इसकी कई वजह थी। एक तो टिंकू की लंबाई कम थी और फिर उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी। टिंकू की माँ अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। उसने अपने आस पड़ोस की सभी औरतों से कह रखा था कि अगर लड़की मिले तो बताना, लेकिन अभी तक टिंकू के लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। टिंकू की माँ एक दिन औरतों के बीच ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट्स के बारे में सुनाई और टिंकू से बोली, टिंकू बेटा, मैंने सुना है कि आजकल ऑनलाइन भी रिश्ते हो जाते हैं। तू अपने लिए ऑनलाइन लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेता? अपनी माँ के कहने पर टिंकू ने 3-4 मैट्रिमोनी साइट्स पर अपनी आईडी बना ली और कई लड़कियों को मैसेज भी किया, लेकिन टिंकू के पास किसी लड़की का रिप्लाई नहीं आया। टिंकू ने सोचा कि ऑनलाइन भी उसकी किस्मत साथ नहीं देने वाली, लेकिन एक दिन टिंकू खुशी से झूम उठा जब सोनी नाम की एक लड़की का उसके पास मैसेज आया। माँ, आज एक लड़की का मैसेज आया है। उसने लिखा है कि उसे मेरी प्रोफाइल पसंद है। उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है। तो बेटा, देर किस बात की है? गणेश जी की फोटो के साथ जल्दी से अपना नंबर दे दो। टिंकू ने सोनी नाम की लड़की से व्हाट्सएप पर लंबी बात की। काफी दिनों की बातचीत के बाद भी सोनी ने ना तो प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी फोटो लगाई और ना ही अपनी कोई फोटो रिंकू को सेंड की। मम्मी, ये लड़की रामपुर की है। ये बातें तो खूब करती है, लेकिन अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है। दिखाएगी बेटा, कुछ लड़कियां शर्मीली होती हैं, थोड़ा धैर्य रखो। एक दिन सोनी का मैसेज आया कि वो टिंकू से मिलना चाहती है। सोनी ने मिलने की जगह का एड्रेस भी सेंड किया और मिलने के लिए रात का समय मांगा। माँ, ये कैसी लड़की है? ये मुझे रात में मिलने के लिए बुला रही है। बेटा, हो सकता है दिन में कहीं काम करती हो, रात में बुला रही है। सिर्फ इसलिए पीछे हटने की जरूरत नहीं है, तुम उससे मिलने जरूर जाओ। जिस दिन टिंकू सोनी से मिलने जा रहा था, टिंकू की माँ ने उसे दही शक्कर खिलाया और अपना आशीर्वाद दिया। बेटा, बात पक्की करके आना। सोनी ने शहर के बिल्कुल बाहर रामपुर रोड पर किसी रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया था। टिंकू ऑटो से रामपुर रोड पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था। टिंकू ने सोनी को कॉल किया, लेकिन सोनी ने कॉल नहीं उठाया। सोनी ने एक टेक्स्ट मैसेज किया जिसमें लिखा था कि वो फोन पर बात नहीं कर सकती, सीधे मिलकर ही बात करेगी। उस रात मौसम कुछ बिगड़ गया। काले बादल छा रहे थे और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। ये एड्रेस तो मिल नहीं रहा, ऊपर से ये लड़की फोन भी नहीं उठा रही। किसी से पूछना पड़ेगा। इस समय रोड पर कोई भी नहीं दिख रहा है, किससे पूछूं? कुछ आगे जाने पर टिंकू को एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जाता हुआ दिखाई दिया, जो डंडे के सहारे चल रहा था। टिंकू तेजी से चलता हुआ उस बूढ़े आदमी तक पहुंचा। सुनिए अंकल, क्या यहाँ कोई रेस्टोरेंट है? बूढ़े आदमी ने जब अपना चेहरा टिंकू की तरफ घुमाया तो टिंकू के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े आदमी की आंखों के गुल्ले थे ही नहीं, लग रहा था जैसे उसकी आंखें सफेद बर्फ की हैं। बूढ़ा आदमी पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आ गए। सोनी तुमसे शादी करना चाहती है। चलो मेरे साथ, चलो चलो। बूढ़े आदमी ने कसकर टिंकू का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। 2-3 बार कहने पर भी जब बूढ़े ने टिंकू का हाथ नहीं छोड़ा तो टिंकू ने जोर से धक्का मारकर बूढ़े को गिरा दिया और वहाँ से भाग निकला। टिंकू लगभग 2-3 किलोमीटर तक दौड़ता ही रहा। वो तब रुका जब किसी लड़की ने उसे पीछे से आवाज दी, सुनो, कहाँ भागे जा रहे हो? टिंकू ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूरी पर बिल्कुल बीच रोड पर एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो उसे आवाज दे रही थी, यहाँ आओ मेरी तरफ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। टिंकू ने देखा कि रोड पर तेज स्पीड में एक ट्रक आ रहा है। लड़की रोड के बीचों बीच खड़ी थी और बिल्कुल भी वहाँ से हट नहीं रही थी। टिंकू चिल्लाया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यहाँ आओ। इससे पहले कि टिंकू लड़की तक पहुँच पाता, टिंकू की आंखों के सामने ट्रक लड़की को कुचलकर चला गया।
खून के छींटे टिंकू के चेहरे तक आए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो बूढ़ा आदमी कैसे जानता था कि मैं सोनी नाम की लड़की से मिलने आ रहा हूँ? उसी समय टिंकू की मम्मी का फोन आया। हेलो मम्मी, यहाँ पर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मैं घर वापस आ रहा हूँ मम्मी। बेटा, लड़की से मिले या नहीं? नहीं मम्मी, मैं नहीं मिला और ना ही मिलना चाहता हूँ। टिंकू को रोड पर एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। टिंकू ने ऑटो वाले को रोका और ऑटो में बैठ गया। भैया, मुरादाबाद बस अड्डे ले चलो जल्दी। टिंकू ऑटो में अपनी मम्मी से बात कर रहा था। तभी उसने देखा कि ऑटो वाले का सिर एक चुड़ैल के सिर में बदल गया। चुड़ैल का सिर 180 डिग्री पर टिंकू की तरफ घूम गया और टिंकू चलते हुए ऑटो से कूद पड़ा। जब टिंकू की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। क्या हुआ था माँ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? घबराओ नहीं बेटा, तुम ऑनलाइन रिश्ते भेजने वाली एक चुड़ैल के चक्कर में फंस गए थे। एक बस वाले ने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया। उसी ने बताया कि कुछ साल पहले रामपुर में सोनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी। सोनी ने अपने लिए मैट्रिमोनी साइट से ऑनलाइन रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उसकी राहुल नाम के एक लड़के से दोस्ती हो गई थी, लेकिन वहाँ भी सोनी को धोखा ही मिला। राहुल नाम का लड़का मैट्रिमोनी साइट से लड़कियों को फंसाता था और फिर उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देता था। सीधी सादी सोनी इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने रामपुर रोड पर ही एक ट्रक के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से वो ऑनलाइन रिश्ता ढूंढने वाले लड़कों से बदला ले रही है। सतीश दिल्ली में एक सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस चलाता था। 1 महीने उसके दिन की शिफ्ट रहती और 1 महीने रात की। एक बार जब सतीश नाइट शिफ्ट पर था तो उसके पास किसी औरत का फोन आया। हेलो भैया, मैं वजीराबाद के पास हाईवे से बोल रही हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। हम यहाँ अकेले फंसे हुए हैं। प्लीज जल्दी से आ जाइए। घबराइए नहीं मैडम, मुझे आप अपना नाम और लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। मैं करीब आधे घंटे या 45 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 2 मिनट बाद सतीश के मोबाइल पर लोकेशन और नाम आ गए। वो गूगल मैप के हिसाब से एम्बुलेंस लेकर चल दिया। सतीश को एम्बुलेंस चलाने की नौकरी कुछ महीने पहले ही मिली थी, इसलिए उसे रूट्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी। दिन में तो वो लोगों से पूछ लेता था, लेकिन रात के टाइम रास्ता ढूंढने के लिए उसे गूगल मैप पर ही निर्भर रहना पड़ता। औरत की भेजी गई लोकेशन के हिसाब से सतीश एक सुनसान रोड पर पहुंच गया। वो एरिया शहर से कुछ कटा हुआ था। रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और बेर के पेड़ थे। सतीश जैसे ही मैप पर शो हो रही लोकेशन पर पहुंचा, गूगल मैप पर लोकेशन अचानक चेंज हो गई। अब मैप टारगेट लोकेशन 3 किलोमीटर दूर कहीं शो कर रहा था। सतीश ने औरत के नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। सतीश ने व्हाट्सएप कॉल की। हेलो मैडम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो मैडम, हेलो। फोन कट गया और उधर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद मोबाइल पर सिग्नल आना बंद हो गया। ये मुझे कहाँ फंसा दिया? तभी सतीश को काफी दूर सड़क पर एक औरत दिखाई दी, जिसके साथ एक लड़की भी थी। औरत एम्बुलेंस की तरफ हाथ दिखा रही थी। सतीश ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और तेज स्पीड से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। तभी झाड़ियों से कोई अचानक भागता हुआ निकला। इससे पहले कि सतीश एम्बुलेंस के ब्रेक लगा पाता, एम्बुलेंस उस व्यक्ति से जा टकराई। सतीश बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि पहले कभी उसके साथ इस तरह एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो एम्बुलेंस से उतरकर देखने गया कि उसने किसके ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी है। जब उसने एम्बुलेंस के नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था। सतीश ने फिर सामने रोड पर देखा। पहले जो औरत लड़की के साथ खड़ी थी वो भी गायब हो चुकी थी। सतीश समझ गया कि जो उसके एम्बुलेंस के नीचे आया ना तो वो इंसान था और ना ही सामने से बुला रही औरत और लड़की। ये सब किसी आत्मा का फैलाया भ्रम है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सतीश ने जैसे ही ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला, उस पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल ने सतीश को लात मारी और वे झाड़ियों में जा गिरा। सतीश तुरंत झाड़ियों के अंदर भाग गया। उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर
अपने ही हॉस्पिटल के एक ड्राइवर को कॉल किया। हेलो सोनू, मैं सतीश बोल रहा हूँ। हाँ सतीश, तुम किसी पेशेंट को लेने गए थे ना? हाँ, आया तो था एक पेशेंट को लेने, लेकिन यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। कुछ भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है यहाँ पर। तुम जल्दी से हेलो सतीश, सतीश क्या हो रहा है वहां पर? हेलो सतीश, सतीश क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो हेलो सतीश। एम्बुलेंस में एक ट्रैकर लगा होता है। सोनू एम्बुलेंस को ट्रैक करते हुए अपनी बाइक से सतीश को ढूंढने निकला। करीब 20 मिनट में वो एम्बुलेंस की लोकेशन पर पहुंच गया। एम्बुलेंस स्टार्ट थी और उसका सायरन बज रहा था। सोनू ने सबसे पहले दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट देखी। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। फिर उसने जाकर पीछे का दरवाजा खोला। पेशेंट को लेटाने वाली सीट पर सतीश की लाश पड़ी हुई थी। उसके माथे पर गहरा काला निशान था। 2 महीने हो गए, पर पुलिस को सतीश की मौत का कारण नहीं समझ आ रहा था। कुछ महीनों के बाद सोनू ने न्यूज़पेपर में उसी रोड पर हुए एक और हादसे के बारे में पढ़ा। हादसे में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर मारा गया था। सोनू ने हादसे वाली जगह के आसपास पूछताछ की तो उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पता लगा, जिसने उसे उस लोकेशन का रहस्य बताया। 1 साल पहले यहाँ से कुछ दूर वजीराबाद में एक औरत अपनी लड़की के साथ रहती थी। औरत की लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। एक रात उसने जहर खा लिया। औरत ने तुरंत एम्बुलेंस पर फोन किया। एम्बुलेंस ड्राइवर हॉस्पिटल से ठीक समय पर निकल गया था, लेकिन वो रास्ते में एक जगह शराब पीने के लिए रुक गया। ड्राइवर द्वारा की गई देरी के कारण लड़की की जान चली गई। एक लौती लड़की ही उस औरत की दुनिया थी। उसने लड़की के मरने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस औरत की आत्मा ही अक्सर एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन करके यहाँ बुलाती है और उनसे बदला लेती है।